नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सोशल मीडिया पर फैली बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या की खबर को नेतन्याहू ने फेक न्यूज़ बताया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने साफ किया कि नेतन्याहू सुरक्षित हैं और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो अभी ईरान के समझौते के लिए तैयार नहीं हैं। ट्रंप ने खर्ग आइलैंड, हॉर्मुज और जलडमरू मध्य और ईरान के नए नेतृत्व को लेकर भी कई तीखे बयान दिए हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच शनिवार को सोशल मीडिया पर एक बड़ा दावा तेजी से फैलने लगा। कई पोस्ट में कहा गया कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरानी जवाबी कार्रवाई में मारे गए हैं। इसमें उनके एक वीडियो का जिक्र किया जा रहा था जो कथित तौर पर एआई से बना था। हालांकि इस दावे को इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने तुरंत खारिज कर दिया। दफ्तर ने साफ कहा कि ये फर्जी खबर है और प्रधानमंत्री पूरी तरह से ठीक है। और इसी बीच क्षेत्र में तनाव बढ़ता जा रहा है। इजराइल और अमेरिका के बीच जारी युद्ध को 16 दिन हो गए हैं। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कई ऐसे बयान दिए हैं जिनसे साफ है कि अमेरिका अभी पीछे हटने के मूड में नहीं है। ट्रंप ने कहा कि ईरान समझौता करना चाहता है, लेकिन अभी वो किसी डील के लिए तैयार नहीं है क्योंकि शर्तें अभी पर्याप्त अच्छी नहीं हैं। जब उनसे पूछा गया कि आखिर वे शर्तें क्या होंगी, तो उन्होंने साफ बताने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने इतना जरूर कहा कि ईरान को अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाएं पूरी तरह छोड़नी होंगी। तो वहीं जेलेंस्की की ड्रोन के खिलाफ मदद को लेकर उन्होंने कहा कि जेलेंस्की आखिरी व्यक्ति होंगे जिससे वो मदद लेंगे। खर्ग आइलैंड हमले पर आखिर ट्रंप ने क्या बयान दिया? तो देखिए, अमेरिका ईरान युद्ध में ट्रंप ने खर्ग आइलैंड पर अमेरिकी कार्रवाई को लेकर भी आक्रामक रुख दिखाया है। अमेरिकी सैन्य कमान की तरफ से कहा गया था कि वहां 90 सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए गए हैं और तेल ढांचे को बचाने की कोशिश की गई है। लेकिन बाद में ट्रंप ने दावा किया कि खर्ग आइलैंड पूरी तरह तबाह कर दिया गया है और जरूरत पड़ी तो वहां तेल पर फिर हमला किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ने जानबूझकर ऊर्जा ढांचे को नहीं छुआ क्योंकि उसे दोबारा खड़ा करने में सालों लग सकते हैं। हॉर्मुज सभी के लिए खोला गया है क्या, ये भी सवाल है। तो वहीं ईरान ने शनिवार को कहा कि अमेरिका और इजराइल के अलावा सभी देश हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजर सकते हैं। ये बयान खर्ग द्वीप पर हमले के बाद आया। ट्रंप ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर बड़ा संकेत देते हुए कहा कि ईरान की ओर से इस अहम समुद्री रास्ते को बाधित करने की कोशिश हो रही है। इसीलिए अमेरिका कई देशों के साथ मिलकर इसे खुला और सुरक्षित रखने की योजना पर काम कर रहा है। ट्रंप के मुताबिक कई देश इस योजना में शामिल होने को तैयार हैं। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और दूसरे प्रभावित देश भी अपने युद्धपोत भेज सकते हैं। हालांकि इसे लेकर अब्बास अरागची ने कहा है कि अमेरिका दुनिया के देशों के सामने भीख मांग रहा है। ट्रंप ने ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामेनेई को लेकर भी सनसनीखेज दावा किया। उन्होंने कहा कि उन्हें तो ये भी नहीं पता कि मुश्तबा खामेनेई जिंदा हैं भी या नहीं। ट्रंप के मुताबिक अब तक कोई उन्हें सामने नहीं ला पाया। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने भी दावा किया कि वो घायल हैं और संभव है कि बुरी तरह से जख्मी भी हों।